बच्चों, आज की वीडियो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के बारे में है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है वर्ब की फॉर्म को यूज़ करने का। तो इस अगर वीडियो को आप पे ध्यान से देखेंगे तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ग्रामर में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलिए वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के यूजेस को देखते हैं। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है सभी मॉडल एक्जिलरीज़ के साथ, यानी ग्रामर में जितने भी मॉडल एक्जिलरी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इन सभी के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही आती है। चाहे ये कहीं भी यूज़ की गई हैं, हमेशा ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को ही कैरी कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। कैन आई यूज़ योर अम्ब्रेला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडल एक्जिलरी कैन का यूज़ हुआ है और इसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, यानी फ़र्स्ट फॉर्म है यूज़, सेकंड फॉर्म यूज्ड होती है। तो इसके साथ आपने देखा कि भी यूज़ जो कि फ़र्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट डू योर वर्क ऑन टाइम। इसमें भी देख सकते हैं कि मस्ट जो कि मॉडल एक्जिलरी है और इसके साथ डू यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी शुड ओबे द रूल्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शुड मॉडल एक्जिलरी है और इसके साथ ओबे यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज की गई है। नेक्स्ट इज आई हैव टू गो देयर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि भी हैव टू यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए कि हैव टू मॉडल एक्जिलरी है या नहीं। देखिए, वैसे तो हैज़, हैव एंड हैड ये तीनों ही वर्ब होती हैं, लेकिन अगर इनके साथ टू लगा दिया जाए तो ये मॉडल एक्जिलरी बन जाती हैं और इनका यूज़ हमेशा एक कंपल्सन को शो करने में किया जाता है कि मुझे ये करना पड़ा, मुझे ये वहाँ जाना पड़ा, इस टाइप से इसका यूज होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हैव टू के बाद आए हैं गो, जो कि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि भी जितने भी हमारी मॉडल एक्जिलरी हैं, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नेक्स्ट यूज़ क्या है। नेक्स्ट यूज़ हम देखेंगे कि जो हमारी इन्फिनिटिव होती है, यानी इन्फिनिटिव टू, इसके साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कहने का मतलब है कि जहाँ भी TO2 आएगा वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, क्योंकि ये ग्रामर में कंडीशन है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही स्टूड अप टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी ये पर्पज़ को शो करता है, बट यहाँ पर ये आपको ये ध्यान रखना है कि टू के साथ आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। नेक्स्ट इज आई डोंट वॉन्ट टू ड्रॉ द पिक्चर। यहाँ पर ड्रॉ भी फर्स्ट फॉर्म में यूज हुई है। एंड थर्ड इज राधा हैज़ टू प्रिपेयर फॉर द फंक्शन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है जो कि प्रिपेयर है। अब हम इसके नेक्स्ट यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट यूज़ में देखा जाए तो देखिए, जो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है, यानी कुछ टेंस हैं हमारे जहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट के तीनों ही मतलब अगर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आप देखें तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, चाहे वो सिंपल फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनेट की, या नेगेटिव है, या इंटेरोगेटिव है। तीनों फॉर्म में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखें, आई गो टू स्कूल, ये सिंपल प्रेजेंट है और इसमें आप देख सकते हैं कि भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हुआ है। और सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, यानी ये नेगेटिव फॉर्म है, बट नेगेटिव में भी यानी डू के साथ, डू और डज के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है उसके तीनों फॉर्म में हमें, यानी चाहे वो सिंपल फॉर्म है, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म है, या इंटेरोगेटिव फॉर्म है, तीनों फॉर्म में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट में हमें ध्यान रखना है कि जो सिंपल पास्ट होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है,
लेकिन जो हमारा पास्ट इंडेफिनेट की नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा वहाँ पर हमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अदरवाइज़ जो पास्ट सिंपल होगा वहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ही डिडंट लाइक म्यूजिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिड आया है तो डिड के साथ लाइक वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज हुई है। नेक्स्ट देख सकते हैं डिड दे गिव ऑर्डर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिड के साथ और गिव फर्स्ट फॉर्म आई है। नेक्स्ट जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है वो आता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब हमारी विल शैल होती है और विल शैल के साथ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से आपके सामने डिस्कस किए हैं और इनको अगर आप समझ लेते हैं तो जो ग्रामर में प्रॉब्लम आती है बच्चों को मेनली सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में या वर्ब लगाने में, तो इनसे आपकी काफ़ी क्लैरिटी बन जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी एनहेंस होगी।